बनाने के लिए अक्सर लोग इसको रेंट पे लेते हैं, या फिर आप किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आप कोई मतलब बोलते हैं ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब चीज़ के लिए आप आज़ाद हो। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में हम नेचर कैंप घूमेंगे, जो कि राजगीर के अंदर ग्लास ब्रिज से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये नेचर कैंप को घूमेंगे और इसमें मतलब जो भी चीज़ें, रेस्टोरेंट है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए धीरे धीरे घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं और एंजॉय करिए इस ब्लॉग के साथ। जब नेचर सफारी के अंदर एंट्री करेंगे ना, तो नेचर से तो पूरा भरा पड़ा दिखेगा आपको, ही एकदम अच्छे से, मतलब एटमॉस्फेयर पूरा नेचर वाले दिखेंगे। और ये जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं बेतला हाउस है, इसकी भी एक अलग स्टोरी है। बेतला हाउस की जो वीडियो है वो मैं पिछले कुछ दिन पहले अपलोड किया है, मैं आई बटन पे ये वीडियो भी दे दूंगा। आप अगर देखना चाहते हो वो वीडियो जाके देखो और कमेंट में बताओ बेतला हाउस आपको कैसा लगा। बेतला हाउस के बाद हम बस बगल में है एक रेस्टोरेंट, हम बस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। थोड़ा सा देखें, क्योंकि दोनों आकाश और सौरभ दोनों मतलब खाने के लिए बैठा हो, क्योंकि दोनों को भूख लगा होगा। मुझे तो खाना ही नहीं था क्योंकि टुडे इज माई फास्ट। वो लोग का मतलब सुबह से अभी तक फास्ट में ही था, मतलब अभी जब रेस्टोरेंट दिखा है तो टूट पड़ा है दोनों खाने के लिए। देखो क्या खा रहा है पता नहीं, चलो अंदर एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या खा रहा है। वाह कितना अच्छा वो जान पर लगे। इसके अंदर एंट्री करते हैं, ये रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं है, बता देखो भाई, समझ लो नेचर सफारी के रेस्टोरेंट है ये। क्या खा रहे भाई, क्या खा रहे हैं, क्या क्या खत्म कर चुके हैं? देखो खत्म कर दोनों, तो चाउमीन पे पेट भरता है, चाउमीन मंचूरियन, मतलब चाउमीन मंचूरियन से पेट भर गया। हाँ हाँ, हेवी में है क्या? प्राइसिंग क्या थे चाउमीन के? चाउमीन कैसे दिया? अच्छा 120 पर पीस पर प्लेट। खा लो पेट भर गया इससे, खा लो जल्दी खा लो। बस इस रेस्टोरेंट में बस केवल नाश्ते के सामान अवेलेबल है, ये भी समझो तो ये भी भोजन नहीं मिल सकता, केवल नाश्ता। ये कैफेटेरिया बोलते हैं इसको, ये रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते, इसको कैफेटेरिया बोल सकते हैं, क्योंकि केवल नाश्ते का सामान ही इसमें अवेलेबल है। नो नेम, नेचर सफारी, समझ लो नेचर सफारी का ये रेस्टोरेंट है। हम आगे चलते फिर देखते नेचर, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। अगर आपको एकदम रियली हट से बोलो, मतलब नेचर से कनेक्ट होना है ना, या फिर एकदम नेचर के साथ जुड़ के रहना है ना, तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि हर एक चीज़ ना मतलब एकदम नेचर से कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब लगे नेचर और वो पर्सन एक साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं। अगर आप नेचर लवर है ना, पर एकदम 110% श्योर है, मैं यहाँ आना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये नेचर ना बहुत अच्छी वाली आनंद देती है। पहाड़ देख लो, मतलब क्या बोलूँ मैं, जिधर देखो लगेगा ना राउंड सर्कल में आप हो, बीच में पूरा पहाड़, इधर देख लो मतलब पूरा पहाड़ी पहाड़, बस एक राउंड सर्कल में आप खड़े हो, पहाड़ी पहाड़ दिखेगा आपको, बस चारों साइड से पहाड़, बीच में आप खड़े हो। फिर से इधर रॉक क्लाइंबिंग, मतलब बच्चे वाला। नेचर से कनेक्ट करने की बहुत अच्छी कोशिश रही है, मतलब नेचर से कनेक्ट करने की मतलब एकदम अच्छी वाली कोशिश। देखो यहाँ ये ना लग रहा है पुल, तो मगर ये पुल काट के है, मतलब लकड़ी के ही है ये भी पुल। यही सब चीज़ मतलब देख के ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, नेचर को एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मतलब देखो चारों तरफ का जब व्यू देखोगे ना आप, ये पहाड़, मतलब राउंड घूम लो पूरा पहाड़ी पहाड़, इतना मजा आएगा ना ये व्यू देख के, पूछो ही मत, मतलब अनएक्सपेक्टेड वाला व्यू है ये। और हर जगह पे वो बना हुआ है एक चढ़ने के लिए, पता नहीं उस पर चढ़ सकते या नहीं, अगर परमिशन मिले तो चढ़ते। अच्छा साइकिलिंग, सो सॉरी, वो साइकिलिंग वाली है, वो चढ़ने के लिए नहीं बना हुआ, साइकिलिंग वहाँ से होती है। रुको चलते हैं, मैं उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये मतलब नेचर सफारी के अंदर ही साइकिलिंग रख दिया गया है, मतलब चलो उसको भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं साइकिलिंग को। ये नेचर सफारी के अंदर ना ये साइकिलिंग भी लगा हुआ है, मतलब अगर आपको साइकिलिंग करने का मन है ना तो मतलब आ सकते हो, बिंदास आ सकते हो। इधर कैप रखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब कैप पहनो, और इधर कैप पहनने के बाद सब चीज़ रेडी होने के बाद ऊपर चढ़ते जाओ, चढ़ो ऊपर सीढ़ी पे सीढ़ी। यहाँ देखो, ये देखो साइकिलिंग। और आपको अगर साइकिलिंग करने का शौक चढ़ा है ना, मतलब नेचर सफारी के अंदर आओ और ये साइकिल पे बैठो और बस साइकिलिंग करने का शुरू कर दो। ये मतलब ये जो दिख रहा है ये ना लोहे का वो तार, इसी के थ्रू जाता है और ये आता है, बस ये देखो साइकिलिंग लगा हुआ है। आपको अगर साइकिलिंग का शौक चढ़ा है ना, तो नेचर सफारी के अंदर ही है साइकिलिंग भी लगा हुआ है, आप साइकिलिंग करने आ सकते हो बिंदास। देखो नेचर सफारी के अंदर ये बम्बू के पुल बने हुए, मतलब कहीं कहीं पे इतने अच्छे से पुल दिखते हैं, मतलब ये सब मेंटेनेंस में ही है। मतलब नेचर सफारी अब पूरा कह सकते हो नेचर सफारी अभी पूरे मेंटेनेंस में है, क्योंकि ये भी देखो मेरे पीछे पुल बन रहा है, इधर बम्बू कुछ रखे हुए हैं, इधर कुछ रखे हुए हैं, मतलब ये सब मेंटेनेंस में है प्रॉपर। वैसे अगर देखा जाए ना तो ये मेंटेनेंस हमको लगता है 1 जनवरी को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन जो रश होगी ना वो मतलब सबसे मतलब पूरे साल का सबसे बड़ा रश होता है वो, और सबसे पूरे साल का सबसे ज़्यादा क्राउड वाला एरिया बनने वाला होता है ये। तो इसी के लिए उस दिन के लिए अभी से ये मेंटेनेंस में लगा हुआ है। अभी वो दिन आने में अप्रॉक्स हमको लगता है 20 to 25 डेज है,
फिर भी देखिए अभी अभी से ही वो चीज़ में लगा हुआ है, मतलब मेहनत करने में लगे हुए हैं और उसी के लिए कहीं ना कहीं मेंटेन किया जा रहा है। लाइटिंग वेटिंग देखिए, लाइटिंग का तार इधर रखा, मतलब उसी के लिए पूरा मेंटेन किया जा रहा है। इधर है ना वॉल क्लाइंबिंग, जो कि मतलब मैंने पीछे होर्डिंग लगा वॉल क्लाइंबिंग के, ये होर्डिंग जो देखिए वॉल क्लाइंबिंग के होर्डिंग है। और ये जो वॉल क्लाइंबिंग अभी मैं चढ़ने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा। और यहाँ बैठने वाला बहुत अच्छा बम्बू का बना हुआ है, मतलब बैठो मत, मतलब नेचर बोल रहे हैं तो एकदम नेचर से कनेक्ट करते हैं लोगों को। ये बैठने वाला बहुत अच्छा बम्बू का ही बना हुआ है और ये इस पर मैं अभी चढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखो चढ़ पाता हूँ या नहीं चढ़ पाता हूँ। आज नेचर से एक और बार कनेक्ट करते हैं मड हाउस को लेके। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आदिवासी लोग हैं, मतलब पहले जो आदिवासी लोग रहते, मतलब हम लोग के भाई जन हुए जो समझ ले आप, आदिवासी लोग हैं। ये जो देख रहे हैं फिर से एक बार नेचर से कनेक्ट करते हुए मड हाउस है, मतलब मिट्टी का जो घर पहले बनता था वही पूरा मतलब दर्शाया गया। ये गोबर नहीं होता, मतलब गाय का टंग बोले तो उससे निपा हुआ है ना। और ये मतलब ताला बंद है, पता नहीं घर में कुछ होगा या नहीं होगा। ईंटा का यूज नहीं होता है, केवल मिट्टी से बना हुआ एक घर है ये, मतलब थोड़ा सा भी एक भी ईंटा का यूज नहीं किया हुआ है, केवल मिट्टी का बना हुआ है। मतलब मड हाउस में कपड़ा उपड़ा एकदम देख रहे हैं आप, पूरा पुराना वाला एकदम फील लेना है तो एकदम जो क्या बोलूं मैं आपको, जंगल सफारी ये सब चीज भूल जाओ, नेचर को एकदम कनेक्ट हो जाओ। और इसके अंदर देखो मतलब वो तो लॉक किया हुआ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। इसके अंदर एक खटिया रखा हुआ है जो कि आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अंधेरा है रूम। इधर खटिया रखा हुआ है, इसके चारों साइड से चलते हैं, इधर खटिया उटिया रखा हुआ है। इधर पीछे से देखो, इसके तो पीछे से मतलब ये तो लगता है रेलवे वाला कपड़ा रखा हुआ है, पता नहीं ये क्यों रखा हुआ है। ये हमको लगता है बाथरूम रखा, बाथरूम है इसीलिए ईंटा का यूज ये बाथरूम के लिए है। ईंटा के ऊपर मट्टी लगा, मतलब देखो ये मतलब कहीं ना कहीं नेचर को दिखाया जा रहा है। ये मड है, पूरा मड, ये पूरा मड का बना हुआ है। और वो जो देखो मतलब नया तरीके से मतलब सीमेंट से ही बना दिया गया है और मिट्टी लगा दिया गया कि मतलब लगे मड का है, मगर ये रियल में मड का ही है पूरा। ये मड वाला लग रहा है, मतलब इसके चारों साइड से घूमो पूरा मड का बना हुआ घर है। और ये मतलब कहीं ना कहीं ये पुराने चीज़ों से रिलेट करता है और कहीं ना कहीं ये पुराने चीज़ों को जोड़ना चाहता है। ये हमारा बिहार कहीं ना कहीं सब चीज़ को कहता है कि नहीं, पुरानी चीज़ें जो थी वो बहुत ही काल्पनिक थी, भूलो मत उसे, कहीं ना कहीं उसको जोड़ना चाहता है और कहीं ना कहीं बोलता है उसको कि हाँ रहने दो, वो सब चीज़ को बर्बाद ना करो, वो नेचर को बर्बाद ना करो। तो कहीं ना कहीं ये सब दिखाने का मतलब वही है। ये देखो ये मतलब यही मड से बनते हैं, इधर मड मिलाए हुए हैं, कुछ मड इधर रखे हुए हैं। इधर देख सकते हो ये तुलसी का पेड़, मतलब घर के आंगन में ये रहा करता था। अभी भी घर के आंगन में देखो, भले ही तुलसी का पेड़ सूख गया है और मगर देखो ये तुलसी चौड़ा इसको बोलते हैं, ऐसे गांव में ऐसे रहता है, अभी भी गांव में रहते हैं। मगर तुलसी जो देखो यहाँ सूख गया तुलसी, मगर यहाँ देखो यहाँ तुलसी है, अभी तुलसी इसमें फड़ा हुआ भी है, इसमें फड़ा हुआ वो सूख गया, बस पानी उनी की वजह से सूख गया होगा। मतलब रियली मतलब पूछा जाए ना लिटरली तो मतलब ये सब चीज़ें ना कभी भूलने वाली चीज़ें नहीं है। पुराने याद है ना, पुराने याद ना ताज़ा कर देते हैं ये सब चीज़ देखो देखने के बाद, मतलब एकदम पुराने बातें सब चीज़ पुरानी याद आने लगती है। ये वो है मतलब हमारे आदिवासी लोग सब, आदिवासी लोग आज भी गांव में, हाँ आज भी बहुत सारे गांव में ऐसे घर हैं। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो पूरा नेचर सफारी का जो अच्छे पॉइंट थे वो देखा, मगर अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, मतलब अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल, मतलब ये जो जगह है ना मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, जितना भी बोलूँ सब कम है। और ये आपको लग रहा है ना ये लॉक लगा हुआ, मैं इतना एक्साइटेड होकर क्यों बोला, ये लॉक क्यों लगा पता है। और ये रूम ना रेंट पे लगते हैं और मैं आपको सारी बात आपको क्लियर बताता हूँ। ये रूम रेंट पे लगते हैं, इस रूम को रेंट पे लगने के लिए मैं 500 रुपीज़ आप पे करेंगे, आप रूम रेंट पे ले सकते हैं। दूसरी बात, ये रूम को वो रेंट पे लेते हैं या तो हनीमून मनाने, ये बादल के चारों साइड से बादल और बीच में ये वाह लकड़ी का घर, हनीमून मनाने के लिए अक्सर लोग इसको रेंट पे लेते हैं। या फिर आप किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आप कोई मतलब बोलते ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब चीज़ के लिए आप आज़ाद हो, बस बाहर जाओ 500 पे करो आपको एक रूम मिल जाएगा। समझ लो ये हनीमून पॉइंट है, जो बोल लो आप, मतलब ये जगह ना मतलब पूरे नेचर सफारी में कहीं है ही नहीं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन दिस नेचर सफारी। ये ना लकड़ी का गेट अभी बना हुआ था यहाँ पे, पता नहीं कुछ कहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुका है ये मड हाउस का। बस यही था मड हाउस है, ये नेचर सफारी जो भी बोले, नेचर का जो भी था मैं आपको दिखाया, नेचर में जो भी था। इधर देखो आप नेचर के बाद मतलब जब मड हाउस के पास आओगे तो ये जो व्हीकल्स है जो कि मतलब जो टूर करवाती व्हीकल्स, ये सब चार्जिंग पॉइंट में लगे हुए हैं। इधर मतलब आउटसाइड एरिया में चार्जिंग पॉइंट में लगा दिए गए हैं। यही थे मतलब मड हाउस और ये जो नेचर सफारी थे। और वो जो मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ पे मैं अभी गया था,
जीप लाइन जो हुआ था वो जीप लाइन वाला वो जो एरिया है वो जीप लाइन मतलब सबसे ऊंचे पे रखा गया, क्योंकि जीप लाइन करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ता है, तो वो ऊंचा पे रखा हुआ है। और यही मड हाउस था, जो भी था नेचर सफारी का जो भी चीज़ें थी जो मैं आपको साथ एक्सप्लोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।